भगवान दत्तात्रेय को आदिगुरु माना जाता है क्योंकि उन्होंने यह शिक्षा दी कि ज्ञान किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, जिनमें मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रकृति और विभिन्न जीव जंतु भी शामिल थे। इन सभी से उन्होंने कुछ न कुछ महत्वपूर्ण सीखा। यह दर्शाता है कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती और हर चीज़ में हमें गुरु तत्व दिख सकता है, बशर्ते हमारे पास विवेक और जिज्ञासा हो। आइए जानते हैं भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु और उनसे मिली शिक्षाएं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सभी के साथ इस कथा को शेयर करती हूँ। दत्तात्रेय के 24 गुरु और उनसे प्राप्त शिक्षाएं। पृथ्वी से दत्तात्रेय जी ने सहनशीलता, क्षमा और परोपकार की शिक्षा ली। पृथ्वी सभी जीवों का भार सहन कर सकती है और बिना किसी भेदभाव के उन्हें आश्रय और पोषण देती है। इससे उन्होंने सीखा कि व्यक्ति को संसार के सुख दुख को सहन करने एवं अपनी प्रकृति में दृढ़ रहना चाहिए और दूसरों का भला करना चाहिए। वायु हर जगह मौजूद होती है, लेकिन किसी से चिपकती नहीं। इससे उन्होंने निर्लिप्तता और अनासक्ति सीखी। जिस प्रकार वायु अच्छी बुरी गंध से अप्रभावित रहती है, उसी प्रकार ज्ञानी को भी संसार के भोगों और दोषों से अप्रभावित रहना चाहिए। आकाश तत्व। आकाश सर्वव्यापी है और किसी भी चीज़ से दूषित नहीं होता। इससे दत्तात्रेय जी ने असंगता और निराकारता का ज्ञान प्राप्त किया। आत्मा भी आकाश की तरह सर्वव्यापी, असंग और शुद्ध है। जल स्वाभाविक रूप से पवित्र और शुद्ध होता है और दूसरों को भी पवित्र करता है। इससे उन्होंने सीखा कि व्यक्ति को स्वयं शुद्ध और दूसरों को भी पवित्रता की प्रेरणा देनी चाहिए। अग्नि जिस भी वस्तु को ग्रहण करती है, उसे स्वयं में समाहित कर लेती है और पवित्र कर देती है। इससे उन्होंने प्रकाश और तेज, समदर्शिता की शिक्षा ली। जिस प्रकार अग्नि चाहे किसी भी वस्तु को जलाए, उसका मूल स्वरूप नहीं बदलता, वैसे ही ज्ञानी को भी सभी अवस्थाओं में एक समान रहना चाहिए। चंद्रमा अपनी कलाओं को घटाता बढ़ाता है, लेकिन उनका मूल स्वरूप कभी नहीं बदलता। इससे दत्तात्रेय जी ने सीखा कि शरीर का जन्म, विकास, क्षय और मृत्यु तो होती है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। सूर्य एक होते हुए भी विभिन्न पात्रों में अलग अलग दिखाई देता और अपने प्रकाश से सभी को प्रकाशित करता है। इससे उन्होंने आत्मा की एकता और प्रकाश का ज्ञान प्राप्त किया। एक कबूतर जोड़ा अपने बच्चों के अत्यधिक मोह में इतना अंधा हो जाता है कि वह शिकारी के जाल में फंस जाता है। इससे दत्तात्रेय ने अत्यधिक मोह और आसक्ति से होने वाले दुखों को सीखा। अजगर बिना किसी प्रयास के जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतोष प्राप्त करता है और बिना चले उसी स्थान पर रहता है। इससे उन्होंने संतोष, धैर्य और अपरिग्रह की शिक्षा ली। समुद्र की नदियाँ हमेशा भरती रहती हैं, लेकिन वह कभी अपनी सीमा नहीं लांघता। इससे दत्तात्रेय ने शांत मन, स्थिरता और असीम गहराई का पाठ पढ़ा। ज्ञानी का मन भी समुद्र की तरह शांत और गहरा होना चाहिए। पतंगा आग की लौ के प्रति इतना आकर्षित होता है कि स्वयं को जला लेता है। इससे दत्तात्रेय ने भौतिक इच्छाओं और इंद्रियों के वश में होने से होने वाले विनाश को समझा। मधुमक्खी विभिन्न फूलों से थोड़ा थोड़ा रस इकट्ठा करती है और भिक्षुक भी अलग अलग घरों से थोड़ा थोड़ा भोजन ग्रहण करता है। इससे उन्होंने थोड़ा थोड़ा संग्रह करने और आवश्यकतानुसार ग्रहण करने की शिक्षा और आवश्यकतानुसार ग्रहण करने की शिक्षा ली। यह भी सीखा कि अधिक संचय विपत्ति का कारण बन सकता है, जैसे मधुमक्खी का शहद छीन लिया जाता है।
हाथी मादा हाथी के मुंह में फंसकर बंदी बना लिया जाता है। इससे दत्तात्रेय ने इंद्रिय भोग विशेषकर काम वासना से होने वाले पतन को सीखा। हिरण मधुर संगीत पर मोहित होकर शिकारी का शिकार बन जाता है। इससे उन्होंने शब्द इंद्रिय के प्रति अधिक आसक्ति से होने वाले खतरे को समझा। मछली कांटे में फंस जाती है क्योंकि वह स्वाद की लालच को नहीं छोड़ पाती। इससे उन्होंने जिह्वा इंद्रिय के बस में होने से होने वाले बंधन को सीखा। पिंगला वेश्या। एक वेश्या रात भर एक धनी ग्राहक का इंतजार करती रही, लेकिन कोई नहीं आया। अंत में उसने सभी आशाएं त्याग दी और ईश्वर में मन लगाया। इससे उसे परम शांति मिली। इससे दत्तात्रेय ने निराशा में वैराग्य और सच्ची शांति की शिक्षा ली। कुरर पक्षी अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा लेकर उड़ रहा था, जिसे देखकर दूसरे पक्षी उसका पीछा कर रहे थे। जब उसने मांस का टुकड़ा छोड़ दिया तो उसे शांति मिली। इससे उन्होंने अपरिग्रह और त्याग से मिलने वाली शांति का महत्व सीखा। बालक। एक शिशु हमेशा आनंदमय, चिंता मुक्त और निरपेक्ष होता है। इससे दत्तात्रेय जी ने सीखा कि व्यक्ति को संसार की चिंताओं से मुक्त होकर सहज आनंद में रहना चाहिए। कुमारी कन्या। एक अकेली कुमारी कन्या धान कूट रही थी। जब उसकी चूड़ियाँ बजने लगी तो उसने एक एक करके सारी चूड़ियाँ उतार दी और केवल एक ही पहनी रखी, जिससे शोर ना हो। इससे दत्तात्रेय ने सीखा कि एकांत में रहकर ध्यान करना चाहिए और अत्यधिक संगति से बचना चाहिए, क्योंकि अधिक लोग होने पर अनावश्यक विवाद या शोर हो सकता है। बाण बनाने वाला। एक तीरंदाज बाण बनाने में इतना तल्लीन था कि उसे पास से गुजरती हुई एक बारात का भी आभास नहीं हुआ। इससे दत्तात्रेय ने एकाग्रता और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की शिक्षा ली। सांप किसी एक घर में नहीं रहता, बल्कि बिना घर बनाए बिलों में रहता है। अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं करता। इससे उन्होंने अनासक्ति, अपरिग्रह और बिना किसी स्थायी निवास के विचरने की शिक्षा की। मकड़ी अपने भीतर से ही जाल बुनती है और फिर उसी में स्वयं को बांध लेती है और उसे तोड़कर बाहर निकल जाती है। इससे दत्तात्रेय ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना और संहार का रहस्य और योगियों द्वारा माया से मुक्ति का मार्ग समझा। भृंगी एक छोटे कीड़े को अपने बिल में ले जाकर उसे बार बार उस कीड़े को भृंगी जैसा बना देता है। इससे उसको ध्याता और ध्येय के एक हो जाने के सिद्धांत को समझा। जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। शरीर। स्वयं अपने शरीर ने दत्तात्रेय ने सीखा कि वह नाशवान है, इसे अत्यधिक महत्व नहीं देना चाहिए। यह केवल आत्मा का एक अस्थायी वाहन है। यह दुख का मूल भी हो सकता है। इससे उन्होंने वैराग्य और आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त होने की प्रेरणा ली। दत्तात्रेय का यह अद्वितीय दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि ज्ञान का कोई निश्चित स्रोत नहीं। एक सच्चा जिज्ञासु व्यक्ति हर छोटी बड़ी घटना, हर प्राणी और प्रकृति के हर कण से जीवन के गूढ़ रहस्यों को सीख सकता है। यह उनकी अद्भुत स्थिति को दर्शाता है, जिसमें वह सभी बंधनों से मुक्त होकर हर अनुभव से सीखते हुए परम ज्ञान को प्राप्त हुए।